और टीम होती है तभी जाके आपके काम इजीली मैनेज हो पाते हैं। टीम को भर्ती करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि इस काम को मुझे कैसे करना है। सेल्स पर्सन को कैसे हम लोग भर्ती करें कि सेल्स पर्सन एग्जैक्ट होना कैसा चाहिए और वो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उस व्यवहार से वो सेल कितनी ला सकता है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जब आपका काम बढ़ता है तो आपको टीम वर्क का बहुत जरूरी हो जाता है कि टीम आपके पास में होनी जरूरी है और टीम होती है तभी जाके आपके काम इजीली मैनेज हो पाते हैं। लेकिन वो टीम को भर्ती करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस हिसाब से हम लोग टीम को भर्ती करें, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के हम लोग जानेंगे। देखिए, टीम अलग अलग टाइप की होती है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्स पर्सन चाहिए, आपको पैकिंग के लिए बंदे चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। तो आज बात करेंगे कि सेल्स पर्सन को कैसे हम लोग भर्ती करें कि सेल्स पर्सन एग्जैक्ट होना कैसा चाहिए और वो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उस व्यवहार से वो सेल कितनी ला सकता है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अनुभवी सेल्स पर्सन होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि इस काम को मुझे कैसे करना है, किस हिसाब से करवाना है, कितना टाइम के अंदर वो काम होना चाहिए। और वही अनुभवी आपके पास में अगर आता है तो उसको भी मालूम है कि मुझे ये काम मिला है, मैं इसको कितनी देर के अंदर सलटा सकता हूँ, इसको कितनी देर के अंदर मैं फिनिश कर सकता हूँ। तो सेल्स पर्सन एक अगर आपके पास में अनुभवी आते हैं तो बाकी की टीम बनाने में आपको इजी हो जाता है कि बाकी अगर एक्सपीरियंस वाला भी नहीं हो तो इजीली आप उसको बना सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास में अनुभवी आदमी है और अनुभवी से हम लोग नए आने वाले को थोड़ी सी ट्रेनिंग देके हम लोग उसको मैच्योर कर सकते हैं। तो अनुभवी सेल्स की टीम एक बार स्टार्टिंग में होनी जरूरी है जिससे आपको इजीली सेल मिल जाए। दूसरा काम, उसकी योग्यता हमें फाइनल करनी है कि अगर कोई भी टीम को भर्ती कर रहे हैं अपन तो उसकी योग्यता कितनी है, वो काम करने में उसकी कैपेसिटी कितनी है, काम के अंदर उसकी जिज्ञासा कितनी है और काम करते करते वो आदमी रोज नया कितना सीखने की कोशिश करता है, ये हमारी टीम के अंदर होना जरूरी है। तीसरा टॉपिक है उसका व्यवहार और कुशलता। देखिए, कोई भी सेल्स पर्सन आता है या कोई भी टीम का मेंबर अगर आप रख रहे हैं तो आपके पास में ये होना चाहिए वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पहनावा वो कैसा रखता है, उसका बात व्यवहार कैसा है। अगर आप नहीं भी हो तो आपकी गैर मौजूदगी पे वो बात किस हिसाब से करता है। तो ये इस टाइप की भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें जब सेल्स पर्सन भर्ती करना है या अकाउंटेंट भर्ती करना है तो उनके साथ में हमें ये सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए कि उसको भर्ती करते समय उसको बात व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, नम्र भाव से वो बात करे, जो कंपनी की इमेज है उस इमेज को वो अपनी इमेज समझ के ही वो बात करे। उससे फायदा ये होगा कि वो आपका जो कस्टमर है वो हमेशा लॉयल रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर ओनर से भी नहीं बात कर रहा हूँ, वहाँ के मैनेजर या सेल्स पर्सन से भी बात कर रहा हूँ तो मुझे सेम जवाब मिलता है। मेरी जो भी परेशानी होती है उसको ढंग से वो व्यवस्थित रूप से वो बताता है। ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। फिर सेल्स पर्सन अगर है, बहुत सारे कस्टमर्स आ गए आपके पास में और आपके पास में कोई साड़ी मांग रहा है, कोई कुर्ती मांग रहा है, कोई सूट मांग रहा है, तो सेल्स पर्सन की नॉलेज इतनी डेप्थ में होनी चाहिए कि उसको हर प्रोडक्ट की गहरी जानकारी हो। अगर उसको जानकारी अच्छी से होगी तो वो 5 कस्टमर को भी अकेला हैंडल कर सकता है। अगर आपका डिपार्टमेंट बड़ा बन गया है तो एक सेल्स पर्सन को सिर्फ स्पेशली आप साड़ी के लगाइए, एक पर्सन को स्पेशली आप कुर्ती के लिए लगाइए, एक पर्सन को लहंगा के लिए लगाइए, तो आप डिफरेंट लगाइए। लेकिन आपके पास में एक स्टोर, एक दुकान के अंदर आपके पास में 2 ही सेल्स पर्सन और डिफरेंट वैरायटी है, तो सेल्स पर्सन की जानकारी बहुत गहरी होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट के हिसाब से, साड़ी के हिसाब से, कुर्ती के हिसाब से, सूट के हिसाब से, लहंगे के हिसाब से सारी जानकारी रखने वाला ही सेल्स पर्सन आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में टारगेट देने से बचना चाहिए। देखिए, हर इंसान ये चाहता है मैं जल्दी से जल्दी सेल करूं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने कोई टीम को जोड़ा है तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए कि पेशेंस रखिए, उसको काम सीखने दीजिए, आपकी दुकान का व्यवहार उसको सीखने दीजिए, जिससे क्या होगा वो धीरे धीरे अपना काम को, खुद का काम समझने लग जाता है और वो ऑटोमेटिक आपका टारगेट आप जो चाहते हो वो देने लग जाएगा। आप स्टार्टिंग के अंदर ही कोई सेल्स पर्सन आया आपके पास में और सेल्स पर्सन को आपने बोल दिया कि मुझे तो 5 लाख रुपए की सेल महीने की चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। उसको सीखने दीजिए और धीरे धीरे वो सीखेगा, ग्राहक को समझेगा तो अपने आप वो अपने आपका माल हल्का करने लग जाएगा।
दूसरा, उसको ये जानकारी भी दीजिए कि डेड स्टॉक को कैसे निकालना है। ट्रेनिंग दीजिए समय समय पर, उसके साथ में मोटिवेशनल प्रोग्राम आप रखिए, उसको मोटिवेशनल देते रहिए, जिससे वो अपने आप अपने काम को अपना समझ के आगे बढ़ता रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझोगे तो सेल्स पर्सन को आप भर्ती करने में भी ईजी रहेगा, और साथ के अंदर आपको पता रहेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के अंदर कौन व्यक्ति संभाल सकता है, उसको आप अपॉइंट कीजिए। उस सब आपके जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ध्यान रहेगा मालिक की गैर मौजूदगी के अंदर किस व्यक्ति से हमें बात करनी है और किसके साथ में हमें व्यवहार करना है। तो ये सारी जानकारी रखिए, इससे आपको सेल्स पर्सन भर्ती करने में या टीम आपको बढ़ाने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरी।